चलिए सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले नहीं हैं, सीखने वाले हैं वैसे क्वेश्चन आंसर जो हर एग्जाम में आपके क्लास 12 के हर एग्जाम में ये इंग्लिश के क्वेश्चन जो हमने आप देख सकते हैं 4 यहां लिखा है और 6 यहां लिखा है, पोएट्री से 6 और प्रोज से 4, ठीक है। 10 क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर बार के एग्जाम में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सुन लीजिए, हम इसका पूरा का पूरा आंसर भी आपको बताएंगे। यदि रिक्वायरमेंट होगा तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आंसर विथ आंसर्स, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बट यू जस्ट ट्राई टू राइट विथ योर ओन लैंग्वेज। यदि आप अपने तरीके से लिखिएगा तो इट विल बेटर टू यू, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलिटी वुमन। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है ना, तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलिटी वुमन, कि एक यंग सिलिटी वुमन के लिए क्या मतलब रिवार्ड के रूप में उसे प्राप्त होता है जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में रहती है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको हम बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में आपका आंसर भी होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहला लिखेंगे द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलिटी वुमन इज दैट, ओके, सी गेट्स ए, ठीक है ना, रिवार्ड बाय मीटिंग हर मदर और हर सिस्टर, ठीक है ना। मतलब उसे एक रिवार्ड मिलता है, एक रिवार्ड की तरह उसे मिलता है जब वो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो वो अपने मायके जाती है, ठीक है ना, उसे अपने माँ और अपने बहन से मिलने का मौका मिल जाता है, उसे अपने पुराने याद ताज़ा करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो सी गेट्स ए, ठीक है, ऑफर हम लोग बोल सकते हैं, सी गेट्स एन ऑफर टू मीट हर मदर एंड हर सिस्टर। तो एकदम इजी है, इजी वे से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही यंग सिलिटी वुमन के लिए एक रिवार्ड के रूप में प्राप्त होता है कि जब वो अपने मायके जाती है, ठीक है ना, अपने माँ मतलब मदर एंड सिस्टर से मिलने, तो उसके लिए एक रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखो, हाउ डिड, ये बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एकदम। कहा जा रहा है कि हाउ डिड सेविज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेन, मतलब टीचर्स के कंप्लेन पर सेबी, यानी जब आप चैप्टर पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट, उसी का क्वेश्चन आंसर है। सेबी के बारे में जानते होंगे, ही इज इनग्रॉस्ड इन गॉड, वो पूरी तरह से गॉड में यानी कद्दू में काफी इंटरेस्ट रखता था। तो टीचर्स के कंप्लेन पर, ठीक है, उसके पिताजी ने क्या किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेवीज फादर रिएक्टेड, क्योंकि देखिए डिड है, ठीक है, द टीचर्स कंप्लेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही, ठीक है ना, स्मैश्ड ऑल द गॉड्स ऑफ सेबीज, ओके, उसने सबसे पहले सभी गॉड्स को क्या किया, स्मैश्ड कर दिया, तोड़ दिया। एंड ही ग्रैब्ड हिज कॉलर एंड बीट हिम ए लॉट, उसको पीटे भी, ठीक है ना, कॉलर पकड़कर सेबी को पीटे भी थे उसके पिताजी। तो सबसे पहले टीचर्स के कंप्लेंट पर उसने पूरे के पूरे गॉड्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया, स्मैश्ड कर दिया, फिर उसको पीटे भी थे, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर्स ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट वेयर द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल से क्या बेनिफिट था, ठीक है ना। ये कौन सा चैप्टर से है, तो कौन से चैप्टर से है, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ठीक है ना, कि इंग्लिश रूल से, तो सबसे द बिग एडवांटेज ऑफ इंग्लिश रूल वाज आवर लैंग्वेज, इट वाज इम्प्रूव डे बाय डे बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश रूल। हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमारा लैंग्वेज चेंज हुआ, किससे, तो इंग्लिश रूल से। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा जो लैंग्वेज है ना, हम लोग इंग्लिश बोलना सीखे, तो किससे हम आज बहुत अच्छा इंग्लिश सीख पाते हैं, तो किसके मतलब मदद से, तो बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश रूल, ठीक है ना। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा, तो बेहतर वे से आपको बताया जा रहा है। आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, क्या युद्ध के समय
ठीक है, प्रेस वाले पर, ठीक है ना, क्या युद्ध के समय प्रेस वाले पर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि वो मतलब अखबार या सोशल मीडिया का यूज नहीं करे? बिल्कुल। तो यस हम लोग क्या लिख देंगे? यस, ओके, यस देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन, ओके, प्रेस इन टाइम ऑफ वार। बिल्कुल, जब वार होता है, जब लड़ाई स्टार्ट होता है, ठीक है ना, या इमरजेंसी होता है हमारे देश में, तो उस समय क्या हो जाता है, सारे के सारे मीडिया और प्रेस वाले को बंद कर दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये लोग थोड़ा सा बढ़ चढ़कर अगर मान लीजिए न्यूज़ को फैलाएंगे तो लोगों में अफड़ा तफड़ी मच जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बस यस लिख देना है क्योंकि ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस चारों का आंसर समझ में आ गया होगा। बाबू बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, समझते रहिए, कहीं भी प्रॉब्लम हम लोग नहीं आने देने वाले हैं। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? मतलब अब आ गया ये पोएट्री से क्वेश्चन है। हाउ डिड द स्नेक, आप चैप्टर का नाम ही स्नेक, ठीक है ना, मतलब स्नेक कैसे पानी पीता है? तो बाई सिपिंग, आपको याद होगा, बाई सिपिंग विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने मतलब सिप का मतलब क्या होता है? घुट घुट कर पानी पी रहा था, ठीक है ना, अपने स्ट्रेट माउथ से। तो इतना एकदम, इसका तो एकदम इजी आंसर है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। What is the belief prevailing in Sicily about a snake? मतलब सिसिली एक जगह है, वहां सांप को लेकर क्या प्रिवेल था, मतलब लोगों के बीच क्या मन में भाव था, ठीक है। तो इन सिसिली, ओके, कैसे लिखेंगे आंसर? व्हाट इज पूछा है, द बिलीफ ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग, द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक इज ए ब्लैक स्नेक इज वेरी, ठीक है ना। वहां क्या चल रहा था, आप जब पढ़े होंगे कि वहां का ब्लैक स्नेक वाज इज वेरी इनोसेंट बट द गोल्डन आर वेरी वेनोमस। मतलब वहां का जो ब्लैक स्नेक रहता था ना, वो काफी क्या होता था? इनोसेंट, ईमानदार, बढ़िया। लेकिन हमारे यहाँ का ब्लैक स्नेक खतरनाक होता है, लेकिन वेनोमस, जहरीला कैसा होता था? तो जो गोल्डन कलर का रहता था। और जो सांप पानी पीने भी आया था ना, ये भी गोल्डन कलर का था, ठीक है। इसलिए तो पोएट के मन में बार बार विचार आ रहा था, इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन यू मस्ट किल हिम, ठीक है। वाई इज मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल? क्यों मैकेविटी को क्रिमिनल? तो इसको तो क्रिमिनल कहने का बहुत सारा, मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल बिकॉज इट डिफाई द लॉ, ह्यूमन लॉ, इट डिफाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। इसने ग्रेविटेशन के लॉ को तोड़ा, मानव के नियम को तोड़ा, ठीक है ना। तो आप जब पढ़े होंगे मैकेविटी के बारे में तो आसानी से जानते होंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? अच्छा, दोनों एक ही क्वेश्चन लिख दिए हैं, 10 लिखना, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट रेफर्स टू? बर्निंग हार्ट आपको याद होगा, ठीक है, फायरहाइम। बर्निंग हार्ट किस एक्सप्रेशन को मतलब पोएट जो है ना के.एन. दारू वाला वो रेफर कर रहे हैं? तो व्हेन वंस डे व्हेन ही वाज स्ट्रॉलिंग विथ हिज फादर, जब एक सुबह ये अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे, ठीक है, ही सॉ ए बर्निंग हार्ट, मतलब ए बर्निंग बॉडी, हाफ बर्न्ट, वहीं पर इन्होंने हाफ बर्न्ट बॉडी को देखा। बिकॉज आप जानते हैं कि जो के.एन. दारू वाला थे ना, ये जोरोस्ट्रियन से थे, और जोरोस्ट्रियन में मतलब आग का, ठीक है ना, फायर का पूजा किया जाता है, ठीक है। तो उस समय का बात है, उसी समय को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं जब ये अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए एक सुबह गए हैं बर्निंग हार्ट पर, ठीक है ना। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? ये कौन सा टू ऑटम का है कि ऑटम और समर स्प्रिंग से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑटम और समर कैसे है? तो सबसे पहले आप जानते हो, ठीक है ना, कि स्प्रिंग से पहले क्या आता है, हम लिख सकते हैं एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में, कैसे जी? ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ऑटम कम्स बिफोर ए स्प्रिंग वाइल समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग, ठीक है। तो एकदम इजी है, एकदम इजी वे से जो बात हम बोले हैं उसको थोड़ा सा कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये और ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया, आप कितना इसे समझे, ठीक है ना। आंसर हमने आपको बढ़िया से बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।